अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे से, और उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं अपना, जैसा आप लोगों को पता है कि मैं अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ, डेली व्लॉग्स आपके साथ शेयर करता हूं, तो मैं आप अपना आज नया व्लॉग और वीडियो लेके आया हूं। तो जिस जिस भाई ने या जिस जिस बहन ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। और आप लोगों से दरख्वास्त है, आप लोग मुझे हिम्मत दें, हौसला दें। और मेरे हिम्मत और हौसला कैसे मिलेगा कि भाई, जैसे कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। तो जितना आप सब्सक्राइब करेंगे तो उतना ही मैं आपको डेली रूटीन अपनी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो जैसे कि सुबह सुबह का वक्त है, इस टाइम पे अभी हम लोग उठे हैं, ब्रश व्रश किया है, मुँह हाथ धो के जस्ट अभी फ्री हुए, तो हम करने जा रहे हैं नाश्ते की तैयारी। तो आज हम नाश्ता बनाने जा रहे हैं, तो वो आप लोगों के साथ अब मैं शेयर करता हूँ कि हम लोग आज नाश्ते में क्या खाने जा रहे हैं। आज का मौसम बहुत अच्छा है, सुबह सुबह सारे बादल हुए हुए हैं, ये देखिए सारे बादल हुए हुए हैं। आज सुबह से ही, रात से ही मौसम ठंडक हो रही है और बारिश हुई है रात के टाइम पे। ये पता नहीं कैसा इस टाइम पे मौसम चल रहा है कि अप्रैल के अंदर इतनी बारिश हो रही है और ये सब हो रहा है। इतना मौसम, बादल ही बादल चारों तरफ है। बहुत बढ़िया मौसम है, हवा चल रही है और मौसम बहुत बढ़िया हो गया। लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे पार्क के अंदर। तो बहुत सारे, इस बार तो गर्मियाँ अभी तक आई ही नहीं, अप्रैल चल रहा है तो उस हिसाब से गर्मियाँ आई ही नहीं है। पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है, बट ये है कि मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, अच्छा खासा मौसम हो रहा है बाहर के लिए। तो चलो अब शुरुआत करते हैं हम नाश्ते की। चलते हैं अम्मी के पास, अम्मी से पूछते हैं कि अम्मी को नाश्ते में क्या खाना है, फिर उसके बाद तैयारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसे हो आप? बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ नाश्ते में क्या बनाना है? अंडा ब्रेड नहीं बनाने का मन मेरा बिल्कुल भी। आज जैसा मौसम हो रहा है उस हिसाब से बनने चाहिए बेसन के चीले। है मजे का, है ना? जिस हिसाब से मौसम हो रहा है, बारिश वाला मौसम हो रहा है 2 दिन से अप्रैल के अंदर, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से बनने चाहिए बेसन के चीले। अब आपका क्या कहना है इस बात में कि बेसन के चीले बनने चाहिए, क्या बनना चाहिए बता? बेसन के चीले ही बनने चाहिए ना, अंडा ब्रेड नहीं ना? लेकिन धनिया नहीं है। कोई बात नहीं, बिना उसके बन जाएंगे, जरूरी थोड़ी ना हर चीज मौजूद हो घर के। खत्म हो गया वो 250 ग्राम धनिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो मैं तैयारी करता हूँ बेसन की चीले की, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एक प्याज, और ये ले लिया है एक प्याज। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के चीले, मैंने आपको बताया। तो एक प्याज लिया है और लेते हैं थोड़ी सी हरी मिर्च, हरी मिर्च, और लेंगे एक अंडा, और ये हरी मिर्च, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं इसको काट लेता हूँ, काट के, और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम प्रोसेस करते हैं स्टार्ट कटिंग का। ले लेते हैं चॉपिंग बोर्ड, ये ले लिया है चॉपिंग बोर्ड, और स्टार्ट करते हैं कटिंग। कुछ ज़्यादा तो नहीं है, सिर्फ प्याज और वो ही है। इसमें प्याज बिल्कुल बारीक बारीक काटे जाएंगे। और बेसन का चीला बहुत टेस्टी और हेल्दी होता है, मौसम के हिसाब से, जैसा भी मौसम है उस हिसाब से तो यही बनता है। अम्मी ने तो बोला था कि अंडा बना लेते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं था अंडा खाने का, इसलिए मैंने पहले ही सोच लिया था आज सुबह उठते के साथ ही कि नाश्ते में हम लोग बनाएंगे बेसन का चीला। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है।
प्याज गया है छिल, कुछ ले लेते हैं हरी मिर्च, करीबन 4 अदद हरी मिर्ची लिए हैं। इनकी डंडियां हटा देते हैं और अब इसको अच्छे से कटिंग कर लेते हैं बारीक बारीक। मुझे लग रहा है 4 थोड़ी ज़्यादा ही हो जाएगी, 2 ही इनफ है। लेकिन थोड़ा स्पाइसी हम लोग खाते हैं तो स्पाइसी तो देखो इसी से ही लगता है। चलो 4 ही काट लेते हैं। इसको शिफ्ट करते हैं बाउल के अंदर, क्योंकि इसी बाउल के अंदर भी मैं बैटर बना दूंगा, मतलब बेसन का घोल। काट लेते हैं प्याज, बारीक बारीक। सबसे मुश्किल लगता है प्याज काटना, क्योंकि ये आंखें इतनी कड़वी कर देता है ना, बाप रे बाप। हमें थोड़ी आवाज कम कर लेना। इधर न्यूज सुन रही है, क्योंकि हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं आजकल दुनिया के, तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज़ सुनना भी ज़रूरी है। तो प्याज की भी हो गई कटिंग, अब इसको भी इसी में शामिल कर लेते हैं। हो गई कटिंग। अब चलते हैं इस साइड पे, इधर शामिल कर देते हैं। ये है अंडा और ये है आपके हरी मिर्च। ये अब इस पर हम लोग शामिल कर लेते हैं बेसन।
बेसन, इसमें डालते हैं थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन ये रहा। अजवाइन को अच्छे से हाथों से क्रश करके बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है। ठीक है जी, ये डाल दिया है। अब इसमें और फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए हमें डाल देना चाहिए बट मुझे दिखाई नहीं दे रहा कहाँ रख दिया। हाँ, हल्का सा ज़ीरा पाउडर, ये रोस्टेड ज़ीरा पाउडर है। थोड़ा सा चाट मसाला, और बाकी मसाले। मसाले डालें इसमें। नमक खत्म हो गया है, नमक को फिल कर लेते हैं। नमक भी हो गया फिल, लेकिन मैंने इसका ढक्कन डाल दिया। अब इसमें शामिल कर लेते हैं हस्बे जायका नमक, और डालते हैं जी थोड़ी सी सुर्ख मिर्च, लाल मिर्च, वैसे हरी मिर्च डाल रखी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और नाम मात्र हल्का सा गरम मसाला। इससे जायका बेहतर हो जाएगा। अब इसमें तोड़ लेते हैं एक अंडा। अंडे से बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। अब ले लेते हैं पानी। इसको ऐसे बनाना है आपको कि किसी भी तरह का कोई लम्स नहीं होना चाहिए इसमें। और ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं होना चाहिए। एक मीडियम सा पेस्ट होना चाहिए जो इजी टू
से इसको बीट करके ये भी बहुत ठीक है। इसके बीच में सारा मसाला फंस जाता है तो इसको निकाल दो, वरना वो बीट नहीं हो पाएगा ढंग से। अच्छे से बीट हो जाए, फिर उसके बाद साथ ही साथ चाय का पानी भी हम लोग तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इधर ये तैयार होंगे पक के और उधर हम लोग चाय का पानी भी रख देते हैं ताकि चाय भी पक जाए। डालेंगे पत्ती, तो अब इधर इसको चढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले हमने चढ़ा दी है चाय और ये बैटर हो गया है तैयार, और इधर चढ़ाते हैं तवा। चाय इधर की जगह इधर चढ़ाते हैं। चढ़ाते हैं तवा, ठीक, बैटर हो गया है रेडी। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी ही होनी चाहिए। इसको रख दो धोने में।
तवे पे डालेंगे ऑयल ताकि इसके अंदर ये पके अच्छे से। तेल हो गया गरम। पहली बार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं दूसरी बार। बाकी देखो कैसे बनते हैं। उम्मीद है कि अच्छे बनेंगे। तो फाइनली ये पलट गया है और अब मैं सारे बना लेता हूँ बेसन के चीले और फिर उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। अब ये सिक रहा है। फाइनली जी ये मेरा बेसन का चीला और ये रही मेरी चाय, ये सब तैयार हो गया है। और जिस भाई बहन को खाना है वो आ सकते हैं बिल्कुल। और इधर अम्मी भी नाश्ता कर रही है, केचप डाल के चाय डाल के अच्छे से। अम्मी नाश्ता कर रही है, इधर मैं नाश्ता कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिस बहन भाई को खाना है तो आप आ जाइए। और अभी नाश्ता करके देखते हैं कि अब हमें अगला काम क्या करना है, उसके बाद फिर हम अगले काम के अंदर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब मैं नाश्ता कर लेता हूँ और आप लोगों को भी करना है तो आप लोग भी आ जाइए। तो प्यारे बहन भाई अब हो गया है दोपहर का वक्त, तो नाश्ता वगैरह कर लिया, वो मैंने आपको दिखाया था सुबह। हो गया दोपहर का वक्त, तो हम अब दोपहर के खाने की तैयारी करते हैं। अब धूप बहुत तेज़ है आज, सुबह के टाइम पे इतना मौसम था, ये देखो धूप कहाँ तक आ रही है कि बहुत ठंडक सी हो रही थी। लेकिन इस वक्त तो पूरी फुल धूप निकली पड़ी, पूरी धूप निकली पड़ी। मौसम भी थोड़ा सा खुल गया है, पूरी धूप आ रही है। तो इस टाइम पे सुबह शाम की थोड़ी सी ठंडक चल रही है, इस वजह से बहुत धूप हो गई है। तो अब दोपहर के खाने की तैयारी करते हैं। दोपहर का खाना देखते हैं क्या है क्या नहीं। मेरे ख्याल में जो चने बनाए थे काले वाले वो अभी रखे हैं, तो इंशाल्लाह उसी के साथ खा लेंगे। और थोड़े से चावल है, रोटी बना लेते हैं और देखते हैं, अम्मी से पूछते हैं कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता। तो पहले किचन में चलते हैं, किचन में चल के देख लेते हैं क्या है। किचन में ये सुबह नाश्ते के बर्तन रखे हैं थोड़े से, पहले इनको क्लियर कर लेते हैं। इनको क्लियर करने के बाद फिर खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि अम्मी को ना टाइम टू टाइम खाना देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो मेरी अम्मी है वो है
शुगर बीपी पेशेंट, तो इसलिए उन्हें खाना देना ज़रूरी है। वाह, बिस्मिल्लाह। ये थोड़े से चावल भी हैं, छोले, छोले तो बहुत है, आराम से हो जाएगा। शाम को देखेंगे अगर कुछ बनाएंगे। वैसे तो हम शाम का खाना बहुत कम ही खाते हैं। हाँ, हमारा शाम का खाना थोड़ा कम ही होता है। तो अब तैयारी करते हैं। ये सारा सामान निकाल दिया है, ठीक है। और इधर ये थोड़े से बर्तन हैं, इनको क्लियर करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोटी बन गई है। ये रोटी तैयार है इधर, और ये है हमारी लहसुन की चटनी, वो मेरी फेवरेट, चावल और ये छोले, जैसा मैंने आपको दिखाया था। तो अब दोपहर का वक्त हो गया, तो हम दोपहर का खाना खा रहे हैं। तो जिस भी भाई बहन को अगर खाना खाना है तो वो बिल्कुल आ सकता है और हमारे साथ खाने में शामिल हो सकता है। तो खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं। खाना खाने के बाद हमने बना ली है चाय। अब चाय और नमकीन भी पी रहे हैं, क्योंकि खाना दोपहर को खाया था, अब हो गया था शाम का टाइम चाय का। तो अब चाय बनाई है और अब हम चाय पी रहे हैं। पूरे दिन का मैं आपको रूटीन दिखा रहा हूँ कि सुबह से शाम तक नाश्ता करा, दोपहर का खाना खा लिया, अब शाम की चाय पी रहे। और अगर अब रात को डिनर हुआ, भूख लगी, वैसे डिनर हम लोग रात का खाना बहुत कम खाते हैं काफ़ी टाइम से, तो अगर रात का खाना हुआ तो फिर इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे आपको। मुझे लगता है अम्मी तो ज़रूर खाएंगी, क्योंकि अम्मी को शुगर की प्रॉब्लम है, मैंने दोपहर में जैसे आपको बताया था। तो अम्मी के लिए तो लाजमी है, क्योंकि उन्हें दवाइयाँ भी खानी होती है। मैं देखता हूँ, अगर मुझे भूख लगी तो मैं खा लूँगा, नहीं तो नहीं। तो अब मैं आपको रात का खाना भी दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो जैसी रात होती है फिर हम आपको रात का वीडियो दिखाएंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जैसे मैंने आपको शाम तक की चाय का दिखाया था, रात के खाने का बताया था। जो रात का खाना था वो हम लोगों ने खाया नहीं, बट अम्मी ने खाया था 1-2 रोटी, बस अम्मी ने खाई है रोटी और मैंने नहीं खाया, क्योंकि रात का खाना मैं ज़्यादातर अवॉइड ही करता हूँ। तो इसीलिए अब मैं, रात का टाइम हो गया है, रात हो चुकी है। ये देखो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है बाहर, अंधेरा हो गया है, शाम हो गई है, रात हो गई है। तो इस रात के पहर में अब, और रात का हमने खाना भी खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी खाना भी खा चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दवाई भी खा ली उन्होंने, और अब वो सोने के लिए चली गई हैं। तो अब बस इंशाल्लाह मैं भी सोने के लिए ही जा रहा हूँ। तो बस ये है कि आप लोगों से विदा ले रहा हूँ। तो अब मिलूँगा मैं आपसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो यहीं तक है, अब मिलूँगा मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक आप लोग हम सबको दुआओं में याद रखना, और इंशाल्लाह हम भी आप सबको दुआओं में याद रखेंगे। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।